अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसन न्याजी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमारा टिकटॉक पे भी अकाउंट है, वहां भी आप हमें फॉलो कर दीजिए। तो आज मैं खेतों में मौजूद हूं। आपने ये व्लॉग ज़रूर देखना है क्योंकि ये व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती होने वाला है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ों के नाम बताऊंगा और आप अपने जहन में सोचिएगा कि उन चीज़ों को आप अपने इलाके में क्या कहते हैं। इस तरह से आप मुतारिफ होंगे कि अगर बखर या मियाँ वाली में हम एक चीज़ को क्या कहते हैं, तो आप बलूचिस्तान, सिंध या कश्मीर, केपी के कहीं से भी देख रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं। तो मैं कपास की फसल में हूँ, तो यहाँ पे जो काम मैं कर रहा हूँ इसे कहते हैं ताल मारना। सराइकी में कहते हैं ताल, गोडी करना पंजाबी में कहते हैं। तो मेरे ताल या गोडी के लिए मेरे हाथ में एक चीज़ है, इसे कहते हैं भौला। और मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हैं। अब मैं आपको मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ दिखाता हूँ। अब ये जो जड़ी बूटी मैं मार रहा हूँ इसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में बरवा, बरुआ या बरवा। अपनी ज़बान में आप क्या बोलते हैं। और एक और जड़ी बूटी है ये बड़ी लंबी सी होती है, इसे हम बोलते हैं चिब्बड़। आप अपनी मकामी ज़बान में इसको क्या बोलते हैं। एक और जड़ी बूटी है, अभी वो मारना बाकी है, नहीं ये मरी हुई पड़ी है ये, इसे आप क्या कहते हैं। हम कैसे कहते हैं इसे तंदूला, तंदूला। और एक और जड़ी बूटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जड़ी बूटी, ये इसको हम कहते हैं गंदी बूटी, कुत्ती वाली बूटी। इसके अलावा ये एक और जड़ी बूटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मारी है, ये इसको हम कहते हैं तल्ला, ये खब्बल। ये आप इसे क्या बोलते हैं, तल्ला या खब्बल। इसके अलावा कुछ और जड़ी बूटी हैं, वो ये मारना बाकी है। इसे इसे आप क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं इसे लूणक या लूण की सराइकी में। तो अपने इलाकों में आप इसे क्या बोलते हैं, आपने ज़रूर बताना है। और ये जो कपास है, इस कपास के भी मुख्तलिफ नाम है हमारे यहाँ। इस कपास को हम फुट्टी भी कहते हैं, वाड़ भी कहते हैं, वंडवाड़ भी कहते हैं। तो ये काटन क्रॉप जो है इसके मुख्तलिफ नाम है यहाँ। एक और यहाँ जड़ी बूटी खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसे कहते हैं गंदी जहरीली बूटी। इसकी बू जो होती है ना, हाथों में से बहुत गंदी जाती है, बहुत ज्यादा गंदी। और एक और बूटी है, उसे कहते हैं सांपों वाली बूटी। मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो और ये जो मुझे आया हुआ है पसीना, इसे हम कहते हैं अपनी सराइकी में पगघर। पंघर भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं पगघर। एक और चिब्बड़ की किस्म यहाँ मुझे नजर आई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मेरी कोशिश है आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाऊं, क्योंकि आप मेरा व्लॉग शौक से देखते हैं और मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत देते हैं। तो मैं यहीं खड़ा था। अब चलो आगे नजर में आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो चिब्बड़ की यहाँ मुख्तलिफ अकसाम है। और एक और है यहाँ कुरिया। ये जड़ी बूटी है, ये मैं जड़ से उखाड़ने की कोशिश करता हूँ, जड़ से नहीं उखड़ी। इसे हम बोलते हैं कुरिया। ये आप क्या बोलते हैं ऐसे। तो ये चंद जड़ी बूटियां थी, मैंने आपको दिखाई हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो अक्सर मैं जमींदार का काम या जमींदार का वर्क आपको दिखाता रहता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि ये कितना मुश्किल काम होता है। किसान कितनी मुश्किलात से गुजरता हुआ फसल उठाता है, मंडियों तक ले जाता है। और आप जो होते हैं फिर तनकीद कर रहे होते हैं, यार गंदम का रेट जब 2000 से 6000 तक चला गया था तो तब कोई नहीं बोला था, अब जब 10,000 से 6000 पे वापस आ गया है तो सब बोल रहे हैं। तो ये एक मसला है, किसान की बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। ये तो अभी इब्तदाई मरहले हैं। तो अभी जो फूल गुडी है, तो ये तो पता नहीं कब जाके लेगी। ये अब इतनी छोटी छोटी कपास है, तो ये पानी भी लगा हुआ है। तो अभी जड़ी बूटियों का तदारक किया जा रहा है। तो किसान बेचारा बहुत ज्यादा मुश्किल में है। तो चीजें सस्ती होनी चाहिए यार, गंदम भी सस्ती होनी चाहिए। किसान को जालिम नहीं, किसान भी खाता है। किसान चाहता है कि चीजें सस्ती हों, फिर डीजल भी सस्ता हो, खादें भी सस्ती हों, सब चीजें सस्ती हो ना। एक गंदम या किसान की जिन्स जो है वो कमजोर कर देने से
اس کا ریٹ کمزور کر دینے سے کیا مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ مہنگائی ختم کبھی بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ سبھی چیزیں ختم کریں، اور گندم جیسے کہ روس سے منگوا لی گئی ہے، تو پھر جو مقامی گندم ہے اس کو محدود پیمانے پہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ کسان تھوڑا سا نا سکھ کے سان لے۔ قسم سے جہاں ہم 30 یا 40 بوری فروخت کرتے، ہمارے جو ادھار تھے نا وہ اتر جاتے۔ اب وہیں جب 40 بوری فروخت کرنی پڑتی ہے، تو اب وہاں 65 سے 70 بوری فروخت کرنے پہ وہ رزلٹ حاصل ہو رہا ہے، اور دیکھو نا 30-35 بوری ہمیں اضافی بیچنی پڑ رہی ہیں۔ تو کسانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ملک پہ رحم فرمائے۔ تو تھوڑا سا معلوماتی ولاگ تھا، تو آپ ہمیں محبت دیتے رہتے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، تو آپ ہماری باتیں مینڈ بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی غلطی ہماری ہوتی ہے تو ہمیں بتاتے ہیں بڑے محبت سے۔ تو یہ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حسن نیازی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال اللہ نگہبان۔